हेलो प्यारे बच्चों, आई के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज हम करेंगे लेंस से संबंधित न्यूमेरिकल। तो बच्चों, पहले ये समझ लो, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। ये बच्चों यू की दूरी, वस्तु की दूरी उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों में ऋणात्मक होगी। एफ फोकस दूरी उत्तल लेंस में पॉजिटिव होगा, अवतल लेंस में निगेटिव होगा। क्योंकि बच्चों उत्तल लेंस में जो फोकस दूरी होता है F2 दाएं तरफ होता है और यहीं से फोकस दूरी प्रकाशिक केंद्र से नापी जाती है। V की दूरी यानी कि प्रतिबिंब कभी वास्तविक हो सकता और कभी आभासी होगा। जब बच्चों वास्तविक होगा तो धनात्मक होगा, जब वास्तविक होगा तो प्रतिबिंब दाएं तरफ बनेगा। जब आभासी होगा तो जब भी आभासी प्रतिबिंब बनता है तो लेंस में बाएं तरफ बनता है। जब आभासी होगा तो माइनस होगा और ओ धनात्मक होगा। वस्तु की लंबाई हमेशा धनात्मक होती है। प्रतिबिंब धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। जब बच्चों धनात्मक होगा तो सीधा और आभासी बनेगा, ऋणात्मक होगा तो उल्टा और वास्तविक बनेगा। तो ये बच्चों हो गया हमारा बेसिक कंसेप्ट। ये बच्चों हमने माना ये हमारा एक वस्तु है जिसका प्रतिबिंब यहाँ पर बनता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी u होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक F2 तक की दूरी f होगी और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी हमारी प्रतिबिंब की दूरी होगी। तो बच्चों अब हम करते हैं न्यूमेरिकल। हमारा पहला क्वेश्चन है, कोई 2 सेंटीमीटर लंबा बिंब यानी कि वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखा है। बिंब की लेंस से दूरी 15 सेंटीमीटर है। प्रतिबिंब की प्राकृति स्थिति तथा साइज ज्ञात कीजिए, इसका आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। तो कोई वस्तु 2 सेंटीमीटर लंबा है, ओ बराबर दिया है 2 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस है तो एफ बराबर होगा प्लस का 10 सेंटीमीटर। कहा है मुख्य अक्ष के लंबवत रखा गया है। बिंब की लेंस से दूरी 15 सेंटीमीटर है। वस्तु की दूरी बच्चों दिया है 15 सेंटीमीटर। u बराबर माइनस का 15 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की प्राकृतिक स्थिति v बराबर ज्ञात करना है। साइज i का वैल्यू ज्ञात करना है। इसका आवर्धन m बराबर ज्ञात करना है। तो लेंस का सूत्र क्या होता है बच्चों, 1/f बराबर 1/v माइनस का 1/u। f का वैल्यू है 1/10 बराबर 1/v माइनस का 1/u। u का वैल्यू है माइनस का 15। 1/10 बराबर 1/v माइनस माइनस प्लस का 1/15। 1/10 इधर का प्लस का 15 है, इधर आएगा तो माइनस का 1/15 बराबर 1/v। एलसीएम ले लो, 10 और 15 का एलसीएम 30। 10 तिया 30 माइनस का 15 दूना 30 बराबर 1/v। 3 में से 2 जाएगा, 1/30 बराबर 1/v। तो v बराबर आ गया 30 सेंटीमीटर।
तो प्रतिबिंब की स्थिति हो गया 30 सेंटीमीटर। और हमें बताना है बच्चों प्राकृत प्राकृत क्या हो गया बच्चों? ये 30 सेंटीमीटर की दूरी पर हमारा प्रतिबिंब बना है। तो ये प्रतिबिंब हमारा दाएं तरफ बना है उत्तल लेंस में। जब उत्तल लेंस में प्रतिबिंब हमारा दाएं तरफ बनता है तो वास्तविक और उल्टा होता है। हमें ज्ञात करना है आवर्धन। m बराबर होता है v/u। तो m बराबर हो गया v का वैल्यू 30 सेंटीमीटर, u का वैल्यू माइनस का 15 सेंटीमीटर। तो माइनस का 15, 15 क्रम 15, 15 दूना 30। m बराबर हो गया माइनस का 2। ये हमारा आ गया आवर्धन। अब हमें बच्चों ज्ञात करना है प्रतिबिंब की लंबाई। तो प्रतिबिंब की लंबाई m बराबर होता है I/O। तो m का वैल्यू कितना आया बच्चों? माइनस का 2। तो माइनस का 2 बराबर I/O। O का वैल्यू कितना है? O का वैल्यू दिया है बच्चों 2 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 2, क्रॉस गुणा कर लो। I बराबर आ गया माइनस का 4 सेंटीमीटर। अब बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कोई उत्तल लेंस किसी सुई का वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब उस लेंस से 50 सेंटीमीटर दूर बनाता है। यह सुई उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखी है? यदि इसका प्रतिबिंब उसी साइज का बन रहा है जिस साइज का बिंब है, बिंब मतलब वस्तु, लेंस की क्षमता भी बताइए। बोला है कोई उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस के सामने एक सुई रखी गई है जिसका वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है, लेंस से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है। तो प्रतिबिंब की दूरी 50 सेंटीमीटर दिया है। यह सुई उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखी जाए, यानी कि u की वैल्यू पूछा गया है। यदि इसका प्रतिबिंब उसी साइज का बन रहा है जिस साइज का वस्तु है, यानी कि O और I का वैल्यू समान है। बोला है लेंस की क्षमता भी ज्ञात कीजिए। तो बच्चों ये हमारा हो गया उत्तल लेंस। ये हमारा हो गया 2f1। ये हमारा हो गया 2f2। जब बच्चों हम किसी वस्तु को यहाँ पर रखेंगे तो हमारा प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा और समान लंबाई का प्रतिबिंब बनेगा। जितनी बड़ी वस्तु होगी उतनी बड़ी हमारी प्रतिबिंब की लंबाई होगी। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कहाँ है? 50 सेंटीमीटर है। तो बच्चों हमारा वस्तु की दूरी क्या हो जाएगा? यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी जो होती है वो समान होती है। तो ये भी हमारा 50 सेंटीमीटर हो गया। तो u का वैल्यू यहाँ पर कितना हो गया? 50 सेंटीमीटर। और प्रतिबिंब की दूरी 50 सेंटीमीटर दिया ही गया था। तो लिखेंगे क्या बच्चों? समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को
2F1 पर रखना होगा, जिसका प्रतिबिंब F2 पर प्राप्त होगा, जिसका प्रतिबिंब टू F2 पर प्राप्त होगा, अर्थात वस्तु की दूरी u बराबर होगा प्रतिबिंब की दूरी। तो प्रतिबिंब की दूरी कितना है? 50 सेंटीमीटर। तो u की दूरी भी कितना होगा? 50 सेंटीमीटर। अंतर इतना होगा कि वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। तो यहाँ पर हो गया v बराबर दिया है प्लस का 50 सेंटीमीटर, u बराबर हो गया माइनस का 50 सेंटीमीटर। तो हमें बच्चों ज्ञात क्या करना है? हमें बोला है लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। लेंस की क्षमता यानी कि P का वैल्यू ज्ञात करना है। P का वैल्यू कब निकलेगा बच्चों? जब F का वैल्यू निकलेगा। तो यहाँ से F का वैल्यू निकाल लो। 1/F बराबर होता है 1/V माइनस का 1/U। तो 1/F बराबर V का वैल्यू 1/50 माइनस का 1/माइनस का 50, 1/F बराबर हो गया 1/50 माइनस माइनस प्लस का 1/50। तो 1/F जब बच्चों आधार सेम होता है यानी कि हर सेम होता है तो अंश जुड़ जाते हैं। तो 1 2/50, 2 1 2, 25 दूना 50। तो F बराबर हो गया 25 सेंटीमीटर। हमसे बच्चों P का वैल्यू पूछा यानी कि क्षमता पूछा है। तो P बराबर क्या होता है? 100/F। तो P बराबर हो गया 100/F कितना है? 25 सेंटीमीटर। 25 दूना 50। P बराबर आ गया 2 डायोप्टर। ये हो गया हमारा आंसर। अब बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये बच्चों होगा 25 चौका 100। तो डायोप्टर हमारा आ गया 4 डायोप्टर। P बराबर 4 डायोप्टर। अब देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 5 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु को 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस के केंद्र से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है। प्रतिबिंब की स्थिति एवं आकार ज्ञात कीजिए। O बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर। एक वस्तु को 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी, F बराबर दिया है 20 सेंटीमीटर। उत्तल लेंस है तो F बराबर प्लस का 20 सेंटीमीटर होगा। केंद्र से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। जो वस्तु है हमारा उसकी दूरी है 30 सेंटीमीटर। बोला प्रतिबिंब की स्थिति V बराबर ज्ञात करना है एवं आकार I का वैल्यू ज्ञात करना है। तो 1/F बराबर क्या होता है? 1/V माइनस का 1/U। 1/F का वैल्यू कितना है? 20 बराबर 1/V माइनस का 1/U। U का वैल्यू कितना है बच्चों? माइनस का 30 सेंटीमीटर। तो ये हो गया माइनस का 30। 1/20 बराबर 1/V माइनस माइनस प्लस हो जाए 1/30।
तो 1/30 को इधर ले आओ, 1/20 माइनस का 1/30, क्योंकि ये इधर प्लस का है तो इधर आएगा माइनस का हो जाएगा। 1/20, 20 और 30 का एलसीएम कितना होगा? 60। 20 तियाँ 60 माइनस का 30 दूना 60 बराबर 1/20। 3 में से 2 जाएगा, 1/60 बराबर 1/20। क्रॉस गुणा कर लो, v बराबर आ गया 60 सेंटीमीटर। तो बच्चों v का वैल्यू आ गया। अब हमें i का वैल्यू ज्ञात करना है। तो i का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो m बराबर होता है v/u बराबर i/, ओके। हमें i का वैल्यू ज्ञात करना है, तो इनको ले लो। v/u बराबर हो गया i/, ओके। तो v का वैल्यू कितना आया? 60। और वस्तु की दूरी कितना है? -30 सेंटीमीटर। तो ये हो गया -30 बराबर i/o। o का वैल्यू कितना है? 5 सेंटीमीटर। ये हो गया 5। तो 30 एकम 30, 30 दूना 60, क्रॉस गुणा कर लो, ये हो गया -2, क्योंकि यहाँ पर था माइनस, यहाँ पर हमने लगा लिया। 5 दूना 10, -10 बराबर आई। तो हमारा प्रतिबिंब की लंबाई आ गया -10 सेंटीमीटर। अब बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक लेंस से 50 सेंटीमीटर दूर स्थित वस्तु का बन रहा प्रतिबिंब वस्तु के आकार का आधा है। लेंस की फोकस दूरी, क्षमता एवं प्राकृत ज्ञात कीजिए। तो बच्चों लेंस से 50 सेंटीमीटर दूर स्थित वस्तु, u बराबर हमें दिया है -50 सेंटीमीटर। ये बच्चों कौन सा लेंस है ये नहीं बताया है। तो बच्चों एक बार हम उत्तल लेंस लेकर लगाएंगे और एक बार अवतल लेंस। जब लेंस उत्तल हो तब। तो बच्चों जब भी गुना-गुनी की बात होती है, या बोलता है आधा या बोलता है 2 गुना, तो हमारा वो आवर्धन दिया होता है। तो m बराबर है, m बराबर सूत्र क्या होता? i/o के। तो यहाँ पर बच्चों कहा है प्रतिबिंब वस्तु के आकार का आधा, यानी कि अगर हमारा वस्तु 2 है तो प्रतिबिंब हमारा आधा होगा, यानी कि 1 हो जाएगा। क्योंकि 2 में हम 2 भाग करेंगे 2 का, तब आधा हमें मिलेगा, तो 1 आ जाएगा प्रतिबिंब। उत्तल लेंस जब बच्चों होगा तब हमारा आवर्धन, जो हमारा प्रतिबिंब होता है, दाएं तरफ बनता है। वस्तु से जब छोटा ही बनेगा, यहाँ पर प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? वस्तु से छोटा। जब वस्तु से छोटा बनेगा तो हमारा प्रतिबिंब दाहिने तरफ बनेगा। जब हमारा प्रतिबिंब दाहिने तरफ बनेगा तो आवर्धन हमारा ऋणात्मक होगा। तो यहाँ से बच्चों m बराबर एक सूत्र और होता है क्या? m बराबर होता है v/u के। तो m का वैल्यू है -1/2 बराबर हो गया v/u के। तो u बराबर हो गया -2v। तो हमें बच्चों ज्ञात क्या करना है? हमें ज्ञात करना है फोकस दूरी f, क्षमता p और प्राकृत बताना है। तो हमें ज्ञात करना है p बराबर f बराबर, तो लेंस के सूत्र से बच्चों यहाँ पर f निकाल लो। 1/f बराबर होता है 1/v माइनस का 1/u के। तो 1/f बराबर हो गया 1/v। v का वैल्यू कितना है? v ही है,
तो बच्चों यहाँ पर एक काम करो, u का वैल्यू हमें दिया गया है 50 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर u का वैल्यू माइनस का 50 रख लो बराबर माइनस का 2v। तो माइनस से माइनस कट गया, v बराबर हो गया 50/2 के। तो 2 25 से m 50, तो v बराबर हो गया 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमारा आ गया है 1/v, v का वैल्यू 25 माइनस 1/u, u का वैल्यू कितना है बच्चों, माइनस का 50 सेंटीमीटर। तो ये हो गया माइनस का 50 सेंटीमीटर। 1/f बराबर हो गया 1/25 माइनस माइनस प्लस का 1/50। 1/f बराबर हो गया, एलसीएम ले लो, कितना आएगा 50, 25 दूना 50 प्लस का 50 एक नम 50, f बराबर हो जाएगा 2 1 3, 3/50 क्रॉस गुणा कर लो, f बराबर हो जाएगा 50 के। तो यहाँ पर 3 गुणा कर रहा, उधर जाकर क्या करेगा भाग, f बराबर हो गया 50/3, काट लो, 16 तियाँ 48, दशमलव कितना बचा 2, 2 छक 18, 3 छक 18, 3 छक 18 कितना बचा 2, 3 छक 18, फिर ऐसे आ जाएगा तो 7 कर लो बच्चों। तो f बराबर आ गया 16.67 सेंटीमीटर। हमें बच्चों और क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है आवर्धन, हमें ज्ञात करना है क्षमता, लेंस की क्षमता। P बराबर होता है 100/f के। तो हमारा P बराबर हो गया 100/f का वैल्यू कितना आया बच्चों, 50/3 आया था। तो यहाँ पर लिख लो 50/3। तो ये बच्चों हमारा 3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर गुणा करेगा। P बराबर हो गया 100 गुणे 3/50, 50 एक नम 50, 50 दूना 100। तो P बराबर आ गया 3 दूना 6 डायोप्टर। अब बच्चों एक बार हम लेंस मानकर चलेंगे, ये हमारा उत्तल लेंस होगा। तो यहाँ पर u बराबर दिया है बच्चों माइनस का 50 सेंटीमीटर। तो जब लेंस अवतल हो तब, जब हमारा लेंस अवतल होगा तब बच्चों क्या होगा, m बराबर होगा I/O के होता है। बोला है हमारा प्रतिबिंब वस्तु के आकार का आधा है। अगर वस्तु हमारा 2 है तो प्रतिबिंब हमारा 1 होगा। ये बच्चों अवतल लेंस है, तो अवतल लेंस में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है, यानी कि बाएं तरफ बनता है प्रतिबिंब। तो हमारा आवर्धन क्या होगा, और सीधा बनता है। तो आभासी और सीधा बनता है तो हमारा आवर्धन धनात्मक होगा। m बराबर क्या होता है, v/u के। तो m का वैल्यू 1/2 बराबर v/u, u का वैल्यू कितना माइनस का 50। तो ये हो गया 2v बराबर माइनस का 50। तो v बराबर हो गया माइनस का 50/2। तो v बराबर आ गया माइनस का 25 सेंटीमीटर। तो हमें ज्ञात करना है f और p का वैल्यू। तो लेंस के सूत्र से 1/f बराबर होता है 1/v माइनस का 1/u के। तो f का वैल्यू ज्ञात करना है, v का वैल्यू माइनस का 25 आया है, माइनस का 1/-50।
तो ये हो गया 1/f बराबर -1/25 माइनस माइनस प्लस का 1/50। तो 1/f बराबर हो गया, एलसीएम ले लो, 50, 25 दूना 50 प्लस का 50 एकन्नम 50। तो 1/f बराबर हो गया -2 प्लस का 1 कितना आएगा, -1/50। क्रॉस गुणा कर लो, f बराबर आ गया -50 सेंटीमीटर। अब हमें बच्चों p का वैल्यू ज्ञात करना है। तो p बराबर क्या होता है, 100/f के। तो p बराबर हो गया 100 माइनस का 50, 50 एकन्नम 50, 50 दूना 100। तो p बराबर आ गया -2 डायोप्टर। अब बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर 10 सेंटीमीटर लंबी एक पेंसिल रखी है। लेंस द्वारा पेंसिल के बने प्रतिबिंब की स्थिति एवं लंबाई ज्ञात कीजिए। तो बच्चों क्या दिया है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, तो f बराबर दिया है 15 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये प्लस का होगा क्योंकि हमारा उत्तल लेंस है। 15 सेंटीमीटर बोला, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर 10 सेंटीमीटर एक लंबी पेंसिल रखी है। तो u बराबर दिया है -20 सेंटीमीटर, बोला है 10 सेंटीमीटर लंबी एक पेंसिल रखी है। तो यानी कि u बराबर दिया है 10 सेंटीमीटर। बोला है पेंसिल के बने प्रतिबिंब की स्थिति v बराबर ज्ञात करना है, यूं लंबाई ज्ञात कीजिए, i बराबर ज्ञात करना है। तो 1/f बराबर होता है 1/v माइनस का 1/u के। 1/f, f का वैल्यू कितना है 15, 1/15 बराबर 1/v माइनस का 1/u, u का वैल्यू कितना है -20। तो 1/15 बराबर 1/v माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/20। तो 1/20 को इधर ले आओ, 1/15 जब इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 1/20 बराबर 1/v। इन दोनों का एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना होगा बच्चों, 60 हो जाएगा एलसीएम। 15 चौके 60 माइनस का 20 तियाँ 60 बराबर 1/v। घटाओ बच्चों, 4 में से 3 जाएगा 1/60 बराबर 1/v। तो v बराबर आ गया 60 सेंटीमीटर। ये हमारे प्रतिबिंब की स्थिति हो गया। और क्या ज्ञात करना है बच्चों, i बराबर ज्ञात करना है। तो m बराबर होता है v/u बराबर i/o के। तो ये हमें ज्ञात करना है, i का वैल्यू ज्ञात करना है। तो ये सूत्र लगा लो। तो v का वैल्यू कितना आया, v/u बराबर i/o। v का वैल्यू कितना है 60/u का वैल्यू कितना है बच्चों, u का वैल्यू है -20। तो ये हो गया -20 बराबर i/o। o का वैल्यू कितना है 10, 20 तियाँ 60, 10 तियाँ 30। तो i बराबर हो गया -30 सेंटीमीटर। अब बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्षमता की भी गणना कीजिए। ये बच्चों 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। बोला एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है बच्चों, ऋणात्मक होती है क्योंकि ये बाएं तरफ होती है। लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु
u बराबर दिया है माइनस का 30 सेंटीमीटर। बोला है वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, v बराबर ज्ञात करना है। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्षमता की भी गणना कीजिए, p बराबर ज्ञात करना है। तो बच्चों पहले v का वैल्यू निकालो। तो लेंस का सूत्र क्या होता है बच्चों, 1/f बराबर होता है 1/v माइनस का 1/u के। तो बच्चों v 1/f का वैल्यू कितना है, माइनस का 1/15 बराबर 1/v। v का वैल्यू नहीं पता है, ज्ञात करना है। माइनस का 1/u, u बराबर कितना है, माइनस का 30 माइनस का 1/15 बराबर 1/v माइनस माइनस प्लस का 1/30 माइनस का 1/15, इसको भी इधर ले आओ। ये हो गया माइनस का 1/30 बराबर 1/v। एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना हो जाएगा 30, 15 दूना 30 माइनस का 30 एकन्नम 30 बराबर 1/v। माइनस का 2 माइनस का 1 माइनस का 3/30 बराबर 1/v। 3 एकन्नम 3 3 दहाइम 30, क्रॉस गुणा कर लो। v बराबर कितना आ गया बच्चों, माइनस का 10 सेंटीमीटर। ये बच्चों हो गया हमारा v का वैल्यू। अब हमें बच्चों ज्ञात करना है p। तो p बराबर क्या होता है बच्चों, 1/100/f के। तो p बराबर हो गया f का वैल्यू कितना है, माइनस का 15। ये हो गया माइनस का 15। तो 5 तिया 15, 5 दूना 10 और ये शून्य आ गया। तो p बराबर हो गया हमारा 3 छक 20/3। भाग करो बच्चों, 3 एकन्नम 3 3 छक 18, 3 छक 18 कितना बचा 2 दशमलव 3 छक 18, फिर से 20 हो गया, 3 छक 18 तो 7 कर लो। तो p बराबर आ गया माइनस का 6.67 डायोप्टर। p बराबर आ गया माइनस का 6.67 डायोप्टर। अब बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 100 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस की क्षमता की गणना कीजिए। बोला है 100 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस। तो f बराबर हो गया, फोकस दूरी कितना दिया 100 सेंटीमीटर, तो माइनस का 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, क्योंकि ये बाएं तरफ होती है फोकस। बोला है लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए, यानी कि p का वैल्यू ज्ञात करना है। तो p बराबर क्या होता है बच्चों, 100/f। तो यहाँ पर p बराबर हो गया 100/f का वैल्यू माइनस का 100, 100 से 100 कट गया, कितना आ गया, p बराबर माइनस का 1 डायोप्टर। ये बच्चों इतने सहज क्वेश्चन है, तब भी ये 1 से 2 नंबरों में पूछे जाते हैं। ये बच्चों 2018 और 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बच्चों, एक लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो हमें बच्चों दिया है डायोप्टर p बराबर, क्योंकि क्षमता को हम किससे लिखते हैं, p से, तो कितना दिया है प्लस का 2 डायोप्टर। बोला है इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर ये लेंस नहीं बताया गया है, ये कौन सा लेंस है। तो बोला एक लेंस की क्षमता प्लस का 2 डायोप्टर है। यहाँ पर बच्चों जब ये प्लस का वैल्यू दिया है, यानी कि ये किस लेंस की फोकस दूरी होगी,
किस लेंस का क्षमता दिया है? उत्तल लेंस का। तो P बराबर होता है 100/f के। तो P का वैल्यू दिया 2 डायोप्टर बराबर 100/f। तो हमें f का वैल्यू ज्ञात करना है, तो f को यहाँ भेज दो और 2 को यहाँ भेज दो। f बराबर हो गया 100/2। 2 1 2, 2 5 10, 2 0 0। f बराबर आ गया 50 सेंटीमीटर। ये बच्चों f का वैल्यू पॉजिटिव आया है, इससे क्या पता चलता है? यह उत्तल लेंस होगा। अब बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बच्चों, एक उत्तल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। फोकस दूरी f बराबर दिया है बच्चों, बोला है उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस है तो 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी दिया है, तो प्लस का 20 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि उत्तल लेंस की फोकस जो f2 होता है हम यानी कि फोकस होता है वो हमारा दाहिने तरफ होता है, तो इसलिए धनात्मक होगा। बोला है लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए, यानी कि P बराबर ज्ञात करना है। तो P बराबर क्या होता है बच्चों? 100/f। तो P बराबर हो गया 100/f का वैल्यू 20। 20 1 20, 20 25 100। P बराबर आ गया 5 प्लस का 5 डायोप्टर। अगला क्वेश्चन है बच्चों, एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन 1 है, इसका क्या अर्थ है? तो बच्चों ये बताओ, अगर कोई समतल दर्पण है द्वारा बना, समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन 1 है, तो इसका क्या अर्थ होगा? तो बच्चों बताओ क्या अर्थ होगा? तो बच्चों बताओ क्या होगा? बच्चों यहाँ पर आवर्धन 1 दिया है, यानी कि यहाँ पर m बराबर 1 दिया है हमें, तो इसका ये m बराबर प्लस का 1 क्या दर्शाता है? यह दर्शाता है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु के साइज का ही के बराबर है। यहाँ पर बच्चों m बराबर 1 आया है, तो ये क्या दर्शाता है? यानी कि जो हमारा वस्तु की लंबाई है और प्रतिबिंब की लंबाई है वो दोनों समान है। और ये प्लस क्या दर्शाता है? ये प्लस ये दर्शाता है, प्लस चिन्ह दर्शाता है कि जो हमारा प्रतिबिंब होगा वो बच्चों कैसा होगा? आभासी होगा। हमारा प्रतिबिंब आभासी होगा तथा सीधा होगा। तो बच्चों m बराबर प्लस का 1 क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि जो हमारा प्रतिबिंब की लंबाई होगी वही हमारी वस्तु की लंबाई होगी। और ये प्लस चिन्ह क्या दर्शाता है? प्लस चिन्ह ये दर्शाता है कि जो प्रतिबिंब हमारा बनेगा वो आभासी और सीधा बनेगा। तो बच्चों आज इतना ही। अगर बच्चों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।